सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और मैपिंग के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर के और मैपिंग के, कहाँ से आते हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने होते हैं। हर साल जब ये सीरीज मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मैसेज बच्चों के आते हैं कि सर ये सीरीज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमें ये एनालिसिस करने का एक अच्छा मौका मिलता है कि हमें किस प्रकार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज होती है। तो इसमें हम 5 साल के पेपर का एनालिसिस करते समय ध्यान रखेंगे, एक तो कितनी जो थीम है यूपीएससी की वो रिपीटेड है, क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं, उनके ऑप्शन बहुत सारे रिपीट होते हैं। और ये एनालिसिस में हम देखते हैं कि जैसे यूपीएससी इस साल कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रहा है, पॉलिटी से कितना पूछ रहा है, तो वो भी एक एनालिसिस आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। मैं एक चीज़ आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाओगे, कमेंट करके आप यदि ओपिनियन बताते हो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ज्योग्राफी का, तो जितने भी अपने सब्जेक्ट है आने वाले वक्त में मैं बहुत ही जल्द मतलब दिसंबर जनवरी में बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आपके लिए और है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। हमारी जो 3 किताबें हैं, ठीक है, आपको दिख रही है, मात्र 499 रुपये में। इसमें शिपिंग चार्ज भी फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत ही कम, एक तरह से आप कह सकते हो हम लागत मूल्य पर ये किताबें आप तक घर तक पहुंचाएंगे। बहुत ही कम स्टॉक बाकी है, जल्दी करना, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। जैसे अभी यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है, ठीक है, हाल ही में रिजल्ट आया है। हिंदी मीडियम का जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, जो आंसर राइटिंग करवा रहे थे, कॉपी चेक करवा रहे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट उनका रहा है। ठीक है, अच्छा इस साल देखना आप, हिंदी मीडियम का अच्छी रैंक भी रहेगी। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह, पहले की तरह अच्छी रैंक रहने वाली है। और उनका यही कहना था कि सर जैसे अपने जो इथिक्स के वीडियो मैंने पढ़ाई थी, किताब निकाली थी, निबंध जो पढ़ाए थे, मेंस की जो भी चीज़ें पढ़ाई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता, मोटी मोटी किताबें कोचिंगों पीछे भागते रहते हैं। छोटा रिसोर्सेज, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये 3 किताबें हैं, आपकी बहुत काम की है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करना, अपनी वेबसाइट जो है, ठीक है, या गूगल में भी जा सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है studieswithdj.org, ठीक है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। तो ये अच्छा मौका आप ले सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन की जो रेंज देखते हैं। सबसे पहले 2019 की क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 से लेकर 23 तक हम जाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं, जैसे जो एनालिसिस हमारा कहता है, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और मैपिंग का जो एनालिसिस कहता है, हर साल आप ये मान के चलो 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 12 से 14 क्वेश्चन की रेंज रहती है। 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। रिसोर्सेज की यदि हम बात करें, जैसे पहले 12 से 14 जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिवाइड कर लें कि किस टॉपिक से, किस थीम से ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन रेंज रहता है, कभी 2 भी रहता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन की रेंज रहती है मैपिंग की। जो आपकी ज्योग्राफी की मैपिंग है उसकी रेंज रहती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो 3-4 क्वेश्चन जो रहते हैं ज्योग्राफी जो बेसिक होता है, ज्योग्राफी जो बेसिक कौन सा होता है, जो आप एनसीईआरटी किताबों से पढ़ते हो, ज्योग्राफी बेसिक आप पढ़ते हो। इसमें आपका जैसे भूआकृति विज्ञान हो गया, जिसमें अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, प्लेटें हो गई। दूसरा इसमें क्लाइमेट का बहुत अच्छे क्वेश्चन क्लाइमेट के आते हैं, जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, विंड सिस्टम हो गया, चक्रवात हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अलिनो, लारिना। और कुछ क्वेश्चन आते हैं समुद्र विज्ञान के, जिसमें जलधाराओं से लेकर जो सागर का लवणता है, तापमान है, टेम्परेचर है, उनके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो ज्योग्राफी बेसिक के 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन किसके आते हैं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, कृषि के क्वेश्चन आते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो रहता है अदर जो क्वेश्चन रहते हैं, किसके रहते हैं, करंट के रहते हैं। ज्योग्राफी आप करंट कह सकते हो। कहीं जैसे मतलब अभी कोई करंट ज्योग्राफी में, जैसे कहीं एक तो अर्थक्वेक आया हो, कहीं वोल्केनो घटी हो, या जैसे आप जानते हो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में वार चल रहा है, तो उनकी नेबरिंग जो कंट्रीज है, नेबरिंग जो ओशियन है, सागर है, ठीक है, कोई खाड़ी है वहाँ पे, उनकी जो मैपिंग है, उनके क्वेश्चन आएंगे। रूस यूक्रेन, पहले अजरबैजान वाले ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में थे, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र चर्चा में थे, तो ऐसी मैपिंग आती है। तो कुल मिला के क्या होता है, इसी रेंज में क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं है। अब आप ये पूछोगे कि सर रिसोर्सेज बताओ। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर वो ज्योग्राफी जो ऑप्शनल में किताबें चलती है, सविंदर सिंह खुल्लर, मोटी मोटी जो किताबें आती है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम सब कुछ ग्रहण कर लें, जबकि क्वेश्चन की रेंज और क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हो तो क्या कहता है, बेसिक ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक काफ़ी है, नई वाली काफ़ी है। 6 से लेकर 12 तक नई वाली एनसीईआरटी काफ़ी है, ये रिसर्च कहता है। आप लगातार देखो कि क्वेश्चन बाहर है नहीं, बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी किताबों से आप खुल्लर मोटी मोटी किताब पढ़ोगे, ठीक है, हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है, लेकिन जीएस के लिए उनकी नीड नहीं है यहाँ पे।
आप चाहो तो हाँ यूट्यूब पे कुछ बेसिक जो वीडियो होते हैं ज्योग्राफी के अच्छे, कोई किसी ने पढ़ा रखा है, अच्छा मैपिंग करवा रखी है, वो आप देख लो। लेकिन मैपिंग में भी एक बात बोलना चाहूँगा, चाहे आप यूट्यूब पे कितना ही पढ़ लो, जब तक आप खुद अपने एक रफ कॉपी और पेन लेके नहीं बैठोगे, खुद ना जो मैप आते हैं, खाली मैप आते हैं, जब तक नहीं करोगे, कितना ही पढ़ लेना, मैप के क्वेश्चन सही नहीं होंगे। मैप का मतलब होता है बार बार प्रैक्टिस करना। आपकी दीवार पर जो मैप टंगे हैं, हर यूपीसी एस्पिरेंट दीवार पर क्या रखता है, 4-4 मैप रखता है, खाली पड़े रहते हैं बस दिखाने के लिए। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है, बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, आपको नहीं करनी है। मेरा ये टॉपिक अच्छा है मैपिंग, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि वैसा करना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा एक रास्ता कि कैसे करनी चाहिए, इनके लिए अलग से वीडियो लाएंगे हम। तो मैपिंग हो जाएगी, ज्योग्राफी बेसिकली एनसीईआरटी होगी। एग्रीकल्चर के लिए क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर के बेसिक चैप्टर कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से। 10th की 12th की जो जितने भी एग्रीकल्चर के टॉपिक यहाँ से पढ़ोगे। करंट में एग्रीकल्चर में क्या आता है, आयात निर्यात, प्रोडक्शन, कितना हम तेल आयात कर रहे हैं, कितना चावल हम निर्यात कर रहे हैं, हमारा कौन सा स्थान है उसमें, प्रोडक्शन में, सब में, इसमें कितनी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ, कितना हेक्टेयर में एग्रीकल्चर होता है, सब एनसीईआरटी किताबों में है। करंट के लिए आप एक कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन पढ़ते हो, किसके लिए, मेंस GS3 के लिए हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे काम आ जाएगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है आपके करंट अफेयर की कई सारी चीज़ें हो जाए। इकोनॉमिक सर्वे में कई बार एग्रीकल्चर का चैप्टर चर्चा में रहता है, इंडिया ईयर बुक में एग्रीकल्चर का चैप्टर चर्चा में रहता है। अब इसके लिए ये मत करना कि मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो, इंडिया ईयर बुक पूरी खरीद के ला, ये नहीं करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वहाँ से एक चैप्टर आपको पढ़ना है, कहीं से देख लेना, मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं वहाँ से देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे फ्री में मिलता है, ठीक है, उसकी PDF मिलती है, तो उसमें आपने देखा एग्रीकल्चर का चैप्टर है कई बार। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी किताबें ज़्यादा नहीं फॉलो करनी है। एग्रीकल्चर के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ज्योग्राफी से हो जाएंगे, बाकी करंट से होंगे, कहना ये चाहता हूँ। रिसोर्सेज बड़े नहीं रखने, और जो अन्य करंट अफेयर है वो आपका न्यूज़पेपर और आपकी मैगजीन है, वहाँ से हो जाएगा। तो ये इसका सार है, जो ये 5 साल के जो आपको बताने वाला हूँ उसका सार है, सॉरी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये है कि अब हमें देखना है थीम एनालिसिस कैसी है। ये तो हमने देख लिया कि 10-12 जो क्वेश्चन आते हैं किस रेंज से, रिसोर्सेज हमने देख लिए। अब हमें देखना है कि यूपीसी की थीम कैसे रिपीट होती है, या यूपीसी किस थीम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये भी थीम है, लेकिन अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो पहला जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2019 में है, ये क्वेश्चन है जो अपनी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से पूछा गया है 2019 में, और दोबारा 22-23 में या 21 में देखना, सेम रिपीट हुआ है, दोबारा सेम क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो ये है जैसे जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ रहता है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा हमने देख रखा है, कब कब सूर्य कहाँ रहता है, ये सब हमने पढ़ रखा है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। इसके लिए बड़ी किताब की नीड नहीं है। ठीक है, मैं थीम बता रहा हूँ, इनके आंसर वगैरह उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इस साल ये 21 जून वाला आ गया, 21 जून की तारीख आ रहता है, तो ये एनसीईआरटी के अंदर जैसे मैप दिया हुआ है, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर ये डायग्राम दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया कि 21 जून को सूर्य किस प्रकार इसकी किरणें रहती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु है। तो अगली बार क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, इक्वेटर वाला बन जाएगा, या मकर रेखा का पूछ लिया जाएगा, या दोबारा से उन्होंने यहीं से पूछ लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी 6th क्लास की मैं सब जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी मैपिंग के सब बताऊंगा, रिसोर्सेज आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, इतना अच्छा रिसर्च इसमें बताया गया है। अब जैसे इसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, जो एनसीईआरटी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है वनों का, कि हर 2 साल में एक रिपोर्ट आती है, जो भारत की राज्य कौन सी वन रिपोर्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जैसे ये रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, अपडेट होती है रिपोर्ट। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है प्रकाशित होती है, ये रिपोर्ट जो है ISFR। ठीक है, ये प्रकाशित करंट अफेयर में चर्चा में रहती है, कौन इसको प्रकाशित करता है, इसमें क्या क्या डाटा आते हैं, किस राज्य में कितने वन हैं, मैंग्रोव वनों का कितना विस्तार हुआ, कितने वन कहीं कम हुए हैं, कहीं संकट आए। तो ये रिपोर्ट जो पूरी नहीं पढ़नी, ये समरी आपको करंट अफेयर की मैगजीन में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से वनों का देखा गया, किस राज्य में कितने वन है, तो वहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैपिंग के क्वेश्चनों की बात करें, तो ये ऐसे क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें चर्चा में रही है। ठीक है, और बेसिक मैपिंग भी आपकी है, जैसे कौन से सागर के किनारे कौन से देश हैं। हर साल ये थीम है कि काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, इनके किनारे कौन से देश स्थित है। हर साल एक थीम रिपीट आपकी। तो क्या करोगे मैपिंग के लिए, कोई भी एक मैप उठाना, कोई भी एटलस हो सकता है, मैप आपके पास बुक हो सकती है, गूगल मैप का सारा आप ले सकते हो, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी ज्योग्राफिकल नेचुरल लोकेशन है
कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी खाड़ियाँ हैं, जल संधियाँ हैं, एक बार कर लो यार, आपका काम खत्म हो जाए। और इतनी अच्छी मैपिंग कर लोगे तो मेंस के एग्जाम में भी आपको फायदा मिलेगा। आप अच्छे मैप बना के अच्छे चीज़ें ड्रॉ करके वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो। बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। मुझे मेंस के एग्जाम में कई बार फ़ायदा मिला, कितनी बार मैंने ये चीज़ें आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की थीम रिपीट है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गूगल मैप का सहारा लेना, आराम से गूगल मैप पड़ा आपका। इस साल जैसे बात करें, अब देखो ये थीम रिपीट कैसे होगी। इस साल हम जानते हैं कि ये क्षेत्र काफ़ी उठापटक वाला रहा है, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी उठापटक रही है। यहाँ पे वेस्ट बैंक कहाँ पे है, कौन सी अकाबा की खाड़ी कहाँ पे है, कौन सा डेड सी कहाँ पे है, लाल सागर कहाँ पे है, किसकी सीमा किसके साथ लगती है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन ये अजरबैजान, ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में चर्चा में थे। एक बार अफगानिस्तान वाला चर्चा में था। ठीक है, और जो 2023 के अंदर क्वेश्चन पहले था कि यूक्रेन और रूस वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इसी तरह से अफ्रीका के अंदर कितने ऐसे देश हैं जहां पर गृह युद्ध इनके संकट चल रहे हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे, कांगो जो बेसिन में कौन से आते हैं, नेचुरल ज्योग्राफी का पूछ लिया था। तो मैपिंग में ध्यान रखना, पूरी मैपिंग खुद कर लो, एक एटलस रखो अपने पास में। ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो थीम हम बार बार चर्चा में कर रहे हैं कि मैपिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है, करंट के कैसे आते हैं, वही थीम बार बार इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखना, ये एग्रीकल्चर का है। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक इसमें देश है। ठीक है, यदि आप डाटा वगैरह देखते हो पिछले 5 साल में देखो तो आप अपना भारत टॉप पे चावल में। कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं, चीन पर विश्वास कर लेते हैं। हमारा भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा कर रहा है। हम आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में बन रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना कितनी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा डेवलपमेंट है, विकास जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हो। ये करंट अफेयर पे भी चलता रहता है, बहुत बार अच्छे आर्टिकल मैंने देखे हैं, वहीं से क्वेश्चन बन गया। मैंने भी आपको इसी तरीके से आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके अंदर नया क्या चल रहा है, जैसे अभी अभी जैसे नया क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैपिंग की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग बहुत आती है। आप जैसे एनसीईआरटी किताबें पढ़ोगे तो वहाँ पे भारत का मैप, बहुत सारी नेचुरल लोकेशन होगी वहाँ पे, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, घाटियाँ, है ना, इनके क्वेश्चन आने आने हैं। जैसे ये भी इंडिया की मैपिंग की देखें तो नदियों की जो थीम है ना वो रिपीट है। जैसे यहाँ पे ग्लेशियर कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, कौन सी नदी कहाँ, कौन सी सहायक नदी है, ऐसे क्वेश्चन। तो जब नदियों के क्वेश्चन करते हो तो पूरा पढ़ लेना, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, उसके किनारे पे क्या है, कौन से नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सब ये देख लेना एक साथ में। तो ये मैपिंग की थीम आपको देखना, लगातार वही देखने को मिलेगी। पूरा पूरा आपको ऐसे ही पढ़ना है। ये अच्छा एक रिसर्च आप कह सकते हो। ठीक है, सारे जैसे ग्लेशियर वगैरह ये मैपिंग का ये है। ठीक है, जैसे ये करंट अफेयर का था कि ये कौन से स्थान है जो किस कारण चर्चा में रहते, तो उस समय जल भंडार को लेकर ये आर्टिकल आए थे न्यूज़पेपर में। ये करंट ज्योग्राफी का आप कह सकते हो कि उस समय आर्टिकल आए थे, कुछ जलाशयों को लेकर चीज़ें चर्चा में रही थी। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि ये करंट अफेयर में चर्चा में रहता, रिसोर्स पूछा गया। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा अभी कि ये जो रिसर्च बताया जा रहा है हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि हमने ये 11 साल की किताबें निकाल दी है। जो 11 साल का सोल पेपर, अभी तो मैं 5 का बता रहा हूँ, हमने 11 साल का सोल पेपर बना दिया है। ये देखो कितना मोटा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रिसर्च इतना ज़्यादा है, जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना बेटर किसी किताब में हो ही नहीं सकता। ये आप खुद देख लेना, एक बार मार्केट में जाना, खरीदना मत, बुक स्टोर पर जाके इस किताब को देखना, एक बार पेज पलट के देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी कई बच्चे बोल रहे थे कि सर ये हमें चाहिए, कहाँ मिल रही है, तो ऑफलाइन मार्केट में सब जगह मिल रही है, दिल्ली से लेकर जयपुर, लखनऊ, जितने आपकी यूपीसी की किताबें मिलती है वहाँ मिल रही है। प्लस आपको ऑफलाइन मंगाना हो, ऑनलाइन मंगवाना हो, तो जो हमारे पब्लिकेशन है, नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन, इनकी वेबसाइट है। पहले हमारी वेबसाइट पे ये मिलती थी, लेकिन आजकल वहाँ पे अब कम हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। वहाँ कुछ किताबें बची है, जो मैंने आपको 3 किताबें बताई थी। बाकी जो अब किताबें अपनी प्रिंट वाली कहाँ मिलेगी, जो नॉलेज इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, नॉलेज इंडिया की एक वेबसाइट है किताब फैक्ट्री, उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी, वो आप तक घर तक पहुँचाएंगे, कोई चिंता नहीं है। उनके हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप उनसे उनकी वहाँ पे साइट पे जाना। ठीक है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो किताब फैक्ट्री है नॉलेज इंडिया की वेबसाइट, उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ये किताबें अपनी मिल रही है। ठीक है, वहाँ पे आप गूगल भी कर सकते हो kitabfactory.com। ठीक है, और उसमें एक चीज़ कर सकते हो, कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें DJ15 है, DJ15, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, उसमें डाल दूंगा। ये किताबें आपको वहाँ मिल जाएगी, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो। इसके अलावा अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी है। ठीक है, उसमें भी आप देख लेना, आपको सही लगता है तो। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी हो सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती हो। ठीक है, तो सारा रिसर्च इसमें किताबों में दिया गया, अपनी वाली किताबों में। तो
ये चीज़ें हैं। ये है ना किसका क्वेश्चन है, बेसिक आप ज्योग्राफी कह सकते हो, और क्लाइमेट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है बाद में इस फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा चेंज होके, मतलब बादलों का ही क्वेश्चन बना है, लेकिन इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें लागू होती है। तो हमने पहले रिसर्च में बात की कि बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, बाहर नहीं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो बेसिक ज्योग्राफी की आप पढ़ लोगे, 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन की भी बात करें, ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। पिछले 4-5 साल की मैं बात करूं, यदि मैं खुद बताऊं, इस न्यूज़पेपर का अनुभव बताऊं, तो ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा चर्चा में रहा है कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा कम कर सकते हैं, कि जैसे आकाश में पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे कोई क्या बोलते हैं दर्पण लगा दें, जो कि प्रकाश को परावर्तन कर दें, जो बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है। या ऐसा कोई एरोसोल का इंजेक्शन करें कि उससे कि क्या हो, प्रकाश का वापस परावर्तन हो जाए, धरती पे कम आए प्रकाश, सूर्य प्रकाश कम आए, ऐसा करके, मतलब। लेकिन वैज्ञानिक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो नेचुरल फिनोमेना है उसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये आर्टिकल आते हैं। मैंने भी ये आर्टिकल आपको कई बार पढ़ाया है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर पढ़ाया है। तो करंट अफेयर में ये चीज़ें चर्चा में रही है। तो किन किन से ये होता है, ये हमने द हिंदू वाले जो वीडियो अपने जो नोट्स है, पीडीएफ फाइल है, उसमें ये पढ़ा है। अभी हाल ही में भी ऐसा हुआ था, क्लाउड सीडिंग को लेकर भारत के अंदर एक अच्छा प्रयोग किया गया था। कहाँ पे, पुणे में, वहाँ पे किया गया था, सोलापुर के आसपास। तो ये क्वेश्चन अब इस साल आ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस साल भारत ने अच्छा प्रयोग किया था इसको, और उनको आंशिक सफलताएं भी मिली है इसमें, ठीक है। तो ये द हिंदू में हमने पढ़ा था, जो आर्टिकल आए थे उस समय, उसमें पढ़ा था, ठीक है। उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो करंट ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कृषि के कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जैसे भारत द्वारा आयातित कृषि पिछले 5 वर्षों में, पहले किसका था, चावल का था, अभी किसका है, किसका हमने आयात किया है, वो हमने निर्यात किया है, यानी कृषि का आयात निर्यात, कितना हम प्रोडक्शन करते हैं, कितना हमारा कंजप्शन है, कितना बाहर से मंगवाते हैं, कितना बाहर बेचते हैं, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जानते हो कि हम तेल के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, यदि इन सब में देखें तो तेल के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये नया, अब इसमें नई चीज़ें जोड़ दी है, ये मैंने पढ़ा भी दिया आपको, ठीक है। नई चीज़ें जोड़ दी गई इसमें, क्या कि अभी क्या क्या प्रोडक्शन चल रहा है, कहाँ कहाँ नुकसान फायदा, जो भी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। खरीफ की फसलें, रबी की जो फसलें, उनका कितना क्षेत्रफल है। तो कृषि के देखना, कृषि के 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से इसी थीम पे आपको मिलने वाले हैं। और ये बेसिक एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना आपको, जो 10th क्लास की है, जहाँ जहाँ कृषि के चैप्टर है, 10th क्लास की है, 12th क्लास की एग्रीकल्चर है भारत का, उसमें देखना है। 2020 में आ गए, 19 का देखा हमने 10-12 क्वेश्चन किस रेंज में है, बेसिक ज्योग्राफी, मैपिंग ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और करंट, 4 थीम हमने देखी उसमें, जो लगातार बनी हुई है। 4 सेक्शन हमने ज्योग्राफी के देखे हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हो, इसी सेक्शन के हिसाब से स्टडी कर लेते हो, तो देख लो आप कितने अच्छे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। 2020 में फिर से मैपिंग से शुरू हुआ है कि नदियाँ, हमें विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ, सागर सब करना है, कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, ये सब देखना है। ये जो रिवर है, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए भी कि यूपीएससी क्या करता था, 2010 से पहले ज्योग्राफी में देखना आप, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था। तो आपके पास एक 28 ईयर का, जैसे 95 के बाद के सोल्व पेपर होना सबके पास रहता है, होना भी चाहिए यार। आप लाख रुपए कोचिंग में देते हो, उसकी बजाय आप 150-200 रुपये, 400 रुपये किताबों पे खर्च करो, वो आपको ज़्यादा सिखाएगी। मैंने ये नहीं कहता कोचिंग मत करो, लेकिन जो बेसिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जैसे 28 ईयर का होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा आपको। आप 2010 से पहले क्वेश्चनों की रेंज देखना, रिपीटेशन है, ये सेम मैपिंग वाले देखना, 1995 से लेकर 2010-12 तक मैपिंग के जितने क्वेश्चन आए उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आने वाले वक्त में आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। देखना आप एक बार ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है। तो वो देख लेना। और 2000 जैसे अभी 11 साल का हमने निकाला, वो भी अच्छा है, लेकिन आपकी मर्जी है, जो भी आपके पास हो, ठीक है। तो मैपिंग का क्वेश्चन आ गया। जैसे एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी क्या है, बायोचार, इसका क्या उपयोग है एग्रीकल्चर में, क्या होगा, एक तो कितना प्रोडक्शन होता है, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रबी खरीफ की जो फसलें हैं, कितना हेक्टेयर में हम कृषि करते हैं, कितना हमारा सिंचाई क्षेत्र है, कितना हम किस फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, कौन सी फसलें कहाँ होती है। अभी अब कृषि में क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी, उनमें सुधार करके हम क्या कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में फिर से शून्य जुताई, ये तो करंट अफेयर में कितने आर्टिकल रहते हैं। जीरो टिलेज जो है कब कब चर्चा में रहता है, जब पराली जलाते हैं, तो ऐसा कहते हैं ना कि जीरो टिलेज अपना कर हम पराली की समस्या को खत्म कर सकते हैं। कितनी बार अच्छे आर्टिकल आए हैं, ये करंट अफेयर, या आप बेसिक एग्रीकल्चर में भी कह सकते हो। इसके अलावा दालों का उत्पादन, क्योंकि दालों के अंदर भी हम कितना बाहर से मंगवाते हैं, कितना पैसा हमारा बाहर जाता है दालों में, तिलहन में, तेलों में, ठीक है। खाद्य जो तेल है उसमें भी हम कितना
पैसा बाहर खर्च करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, तो इसलिए चर्चा में रहता है ये आर्टिकल, कितना प्रोडक्शन अभी चल रहा है, ठीक है। ये जैसे कोई फसल है उसकी विशेषता है, तो ये बेसिक एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के अंदर यही लाइन लिखी हुई है, वहीं से उठा के क्वेश्चन चिपका दिया। जैसे आप कौन सी एनसीईआरटी में, या 10वीं या 12वीं एनसीईआरटी में देखना, वहाँ पे एज इट इज ये लिखा हुआ है, 10वीं की एनसीईआरटी है ये, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 210 पाला रही देश कपास, ठीक है। तो जितनी भी फसलें उस एनसीईआरटी चैप्टर में दी गई है वो कर लेना, बेसिक एनसीईआरटी से एग्रीकल्चर पढ़ लेना, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कर लेना। आगे देखें, जितनी भी फसलें हैं वो आराम से देख लेना, वहाँ से पूछा जाता है। अब ये गन्ने की नई टेक्नोलॉजी है, इस साल तो मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर के 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। गन्ने में अभी नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, तो उसको लेकर क्वेश्चन आ गया। और ये कहाँ से आया, या तो कुरुक्षेत्र मैगजीन में दिया होगा आर्टिकल कोई ना कोई, ठीक है, या फिर करंट अफेयर में बहुत सारे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या करंट मैगजीन आप पढ़ते हो, उसमें आराम से क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे कौन सा पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है, ये भी उसी तरह से आ गया, नई नई जो एग्रीकल्चर है उसके हिसाब से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादातर इस साल एग्रीकल्चर के बहुत आए हैं 20 में। कृषि में फर्टिगेशन, ये भी कृषि में फर्टिलाइजर और इरिगेशन जो उसको मिला के फर्टिगेशन। कई बार जो शब्दावली है ना वो आपको थोड़ा सावधानी से खोल लोगे ना, उनको तोड़ लोगे आप, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना आपके लिए संभव हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये बेसिक ज्योग्राफी के साथ करंट अफेयर में चलता है। जो ओशियन मीन टेम्परेचर है एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है, बाकी जैसे कई बार आर्टिकल आते हैं कि जैसे हमें अल नीनो का या चक्रवात का सागरीय तापमान का प्रेडिक्शन करना हो, तो उसके हिसाब से इसको देखा जाता है, ओशियन मीन टेम्परेचर को देखा जाता है, मापा जाता है उस समय। तो ये थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी में तो उतना नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन करंट अफेयर में ये चीज़ें चर्चा में रही है, ठीक है। ये फिर मैपिंग का है, ये सियाचिन वाला, हिमनद वाला, जैसे हमने पहले देखा था 2019 में एक मैपिंग का इसी तरह का था, वहाँ पे नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन था, ठीक है। ये एक तरह से रिपीट कह सकते हैं इस थीम को, ठीक है। तो ये चाहे तो पूरे देख लेना है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये बेसिक जेट प्रवाह जो है बेसिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में एज इट इज वहाँ पे पढ़ा है, वहीं से उठाया गया है। और ये हम कितनी बार पढ़ते हैं, मैंने भी आपको कितनी बार जेट स्ट्रीम पढ़ाया है। और अभी जैसे जो उत्तर भारत में वर्षा होगी, अभी अभी बीच बीच में जो बादल आते हैं, ऊपर ऊंचाई वाले बादल आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आपने सुना है, वो जेट स्ट्रीम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिक क्लाइमेट का क्वेश्चन आ गया है। तो लगातार वही थीम बनी हुई है इसमें ज्योग्राफी के अंदर। अभी जैसे हम 2021 की बात करें तो मैं एक बार फिर थीम बताता हूँ। 4 थीम हमने देखी है, बेसिक ज्योग्राफी, मैपिंग की हमने देखी है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों शामिल है, कुछ भी मत छोड़ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर इसमें काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जैसे यहाँ पे पर्माकल्चर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है। तो बेसिक एग्रीकल्चर जरूर देखना, इसका मतलब वो कुरुक्षेत्र मैगजीन के आर्टिकल आप देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन की रेंज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नदियों का है, सिंधु वाला नदियों का इनका तंत्र का है, पहले सियाचिन ग्लेशियर से लेकर वो क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी भी मैपिंग करते आप, इंडस वैली वाली करते, तो ये क्वेश्चन आराम से सही होता। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आराम से करने वाला नहीं था, ठीक है। उतना सीधा किताबों में लिखा नहीं था, मैपिंग में दिया हुआ था लेकिन उसमें उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज बना हुआ था, लेकिन इसका आंसर उन्होंने फिर सतलज दिया था, ठीक है। तो नदी तंत्र को हमें ढंग से देखना है, जितनी भी नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ सबको देखना है, ठीक है। ये झीलों वाला जो है डिडवाना कुचामन, ये भी एनसीईआरटी के अंदर देखना आप, कहीं ना कहीं जहाँ झीलों की बात आएगी, नदियाँ झीलों की बात आएगी, 33 महासागर के जो अवशेष है पुराने, वहाँ पे ये पुरानी झीलें अभी भी है, डिडवाना कुचामन, यहाँ जस्ट मेरे पास में बगल में है सब चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहता है, ठीक है। तो वैसे भी इसको थोड़ा बेसिक से आप करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी पता होगा कि डिडवाना कहाँ है। राजस्थान में डिडवाना वैसे भी अपने इसके लिए नमक उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, मोस्ट ऑफ जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको ये फैक्ट पता होगा, चीज़ें पता होगी डिडवाना, तो आपको ये पता होता कि ये राजस्थान में है, तो आप इसको वैसे भी थोड़ा सा कर लेते कि हिमनद राजस्थान में है नहीं, मैंग्रोव भी राजस्थान में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता कि ये लवणीय झील है, तो ये थोड़ा ईजी वाला क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं था ये, ठीक है। फिर से इंडिया की जो नदियाँ हैं, भारत की जो नदियाँ हैं उसका क्वेश्चन है, तो मैपिंग की रेंज अच्छी खासी है, एग्रीकल्चर मैपिंग और बेसिक ज्योग्राफी की रेंज बहुत अच्छी खासी है। मैपिंग आपका एक अच्छा मतलब काम बना सकता है। और मैपिंग का एक चीज़ और देखिए मैंने, यदि आप यहाँ मैपिंग अच्छी कर लेते हैं ज्योग्राफी वाली मैपिंग,
तो इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे मैपिंग के आते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ अवस्थित है, एक तो वो हो सकता है। एक आईआर में भी ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं, जैसे एससीओ है या सार्क है, ये जितने भी देश ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनको भी आप मैपिंग करनी चाहिए कि कौन से देश है, जितने भी है, जैसे G20 है तो उनके जितने भी देश है या जो भी संगठन है उसमें शामिल है, उसको आप मैप पे डाल दो, एक वर्ल्ड का मैप लो उसमें डाल दो, लोकेट कर दो उसमें कि ये देश इसमें शामिल है। मैं ऐसा करता था प्रीलिम्स के लिए। तो मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। और हिस्ट्री की मैपिंग, जैसे आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसके अंदर बहुत सारी मैपिंग दी गई पुराने शहरों की, वो मैपिंग भी आप कर लेते हो। मैपिंग आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स एग्जाम में, इस बात को नोटिस करना थोड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वैश्विक सागर आयोग या ये करंट अफेयर का है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ विद्यार्थी जानते हैं यदि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो। तो जैसे हमारे हिंद महासागर में भारत को मतलब अनुमति मिली थी जो दुर्लभ जो खनिज है उनका खनन करने के लिए, ठीक है। और ये अनुमति कौन देता है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये करंट अफेयर में आप जानते हो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो करंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। एग्रीकल्चर का ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूनतम जल दक्ष है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये फिर से बेसिक जो क्लाइमेट है अपना, हर साल हम देख रहे हैं बेसिक क्लाइमेट का एक क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाता है, कभी जेट सिस्टम, कभी चक्रवात, कभी पवने। तो ये विंड सिस्टम का है, ठीक है। और ये साफ साफ लिखा हुआ कहाँ पे, जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी उससे उठाया गया एकदम। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ज्योग्राफी के लिए ये मोटी किताबें पढ़ लो, कोई रिकमेंड नहीं करेगा आपको। जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैपिंग के क्वेश्चन आप कर लेते हो, एग्रीकल्चर कर लेते हो, जलवायु अनुकूल कृषि, करंट अफेयर में कितने आर्टिकल है, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, लास्ट जो वीडियो करंट अफेयर का आया था उसमें ये आर्टिकल हमने चर्चा की है। ये संभावना इसकी ये भी है कि मेंस GS3 में क्वेश्चन आएगा आने, क्योंकि कितने अच्छे आर्टिकल इन दिनों में आए हैं इनको लेकर, ठीक है। तो ऐसा एनालिसिस आप सभी सब्जेक्ट का कर लो, पिछले 5 साल का कर लो, 10 साल का कर लो। जैसे ये है, ये वनस्पति वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जो ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है 10-15 सालों में, आप देखोगे। तो बेसिक क्या करना है, वनस्पति आपको ज्योग्राफी में देखनी है, ठीक है। और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो है उसमें वनस्पति के बारे में शायद ज़्यादा डिटेल से नहीं हो। तो ये आपको पता हो कि अपनी जो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, इन्वायरमेंट की आती है, मार्केट में मिलती है फोटोकॉपी उसकी, जो ओल्ड बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसमें 4-5 चैप्टर थे, पहले 5-6 चैप्टर थे किसके, इन्वायरमेंट के थे। तो वो देख लेना आप, मार्केट से मंगवा लेना आप, फोटोकॉपी उसकी अभी भी मिलती है। तो एज इट इज़ वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया, वहाँ यही लिखा हुआ था। जैसे मैंने उसकी फ़ोटो लगाई भी है यहाँ पे, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें यहाँ लिखा हुआ है, एज इट इज़ वहाँ से उठाया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसे आया था किसका, सवाना का आया था, इसी साल आया था। ये दोनों आगे पीछे थे, मतलब ये सवाना वाला क्वेश्चन है, वो भी जो ओल्ड वाली बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी है। इसको आप ज्योग्राफी भी कह सकते हो, ज्योग्राफी में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज इट इज हमें देखना हो कहाँ से उठाया गया था इसको। तो कहाँ से उठाया था, जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी उसमें इन्वायरमेंट, इसमें इसके जो वनस्पति वाले चैप्टर है वहाँ से इसको उठाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। और आप है ना एक काम और कर लो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, बड़ा वाला टेलीग्राम चैनल है, स्टडी IAS विद धर्मेंद्र जाखड़, डिस्क्रिप्शन में चेक करना टेलीग्राम, उस पर जुड़ जाओ। उस पर कई सारी ऐसे रिसर्च जो होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे, कई सारे फ्री रिसोर्सेज भी वहाँ शेयर करता रहता हूँ। जैसे 2023 का जो एनालिसिस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ शेयर किया है GS का, ठीक है। उससे भी जुड़ जाओ आप टेलीग्राम से, वहाँ अच्छी सूचनाएं मिलती है आपको, ठीक है। जैसे ये बेसिक ज्योग्राफी का है, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एज इट इज रिपीट हो गया इस साल भी। जैसे 2023 में देखना, 22 में, 23 में आया, पृथ्वी ग्रह जो है वहाँ पे जल को लेकर आया था। तो ये जो है ये 7th क्लास की या कौन सी 8th क्लास की एनसीईआरटी में एज इट इज वैसे दिया गया है, ठीक है। हाँ, 7th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है, 2 बार एज इट इज रिपीट हुआ है। तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। आजकल थोड़े से ऐसे भी आए कि वनस्पति के अंदर गहराई में चले गए, वनस्पति के अंदर कौन से पेड़ पौधे हैं, किस टाइप के हैं, उनके क्वेश्चन गहराई से आए, ठीक है। इसी तरह से फसलों की बात करें, काली जो कपास मृदा है, ये बेसिक एनसीईआरटी क्लास का ही है। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी देखोगे, उसके अंदर जो काली मिट्टी का चैप्टर दिया गया कैसे बनी है, तो आप जानते हो जो बेसाल्ट है, दक्कन जो ट्रेप है, आपने सुना कभी है ना, लावा का बना था, ठीक है। तो उसके कारण काली मिट्टी का विकास हुआ है बाद में जाकर। तो ये बेसिक एनसीईआरटी का एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 के क्वेश्चनों की बात करें
सेम थीम लगातार बनी हुई है, उस थीम पर कायम रहते हो, बार बार पढ़ते हो, तो यूपीएससी के 80% क्वेश्चन उसी थीम पे रहते हैं। लगातार कितने सालों से वो थीम बनी हुई है। यूपीएससी उस रेंज में पूछता है। यूपीएससी आपसे ये ज़्यादा नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा रट रटा के आओ, फैक्ट चीज़ें लेकर आओ। यूपीएससी चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड अच्छा हो, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। जैसे कृषि की दहन गहनता पर जो प्रणाली है, करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहा था। तो करंट ज्योग्राफी का आप एग्रीकल्चर का कह सकते हो, ठीक है। जैसे आजकल ये ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, 2017-18 के बाद में ट्रेंड बना हुआ है कि विश्व में कहीं कोई झील नदी सूखती है तो उसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे लगातार आए हैं, तो आप थोड़ा देखना करंट अफेयर में कि ऐसी ऐसी घटना जहाँ हुई है। जैसे यहाँ पे ये अफ्रीका की एक झील थी, वो चर्चा में रही थी। तो साथ में आप ये भी कर सकते हो कि चारों ऑप्शन को जानो। लेक विक्टोरिया कहाँ है, कौन से देशों में अवस्थित है इसकी, क्या कौन सी नदी वहाँ पर है, लेक ओगुटा है, लेक वोल्टा है, सबके बारे में जानो, चारों ऑप्शन के बारे में जानो। यूपीएससी का रिसर्च में ये भी होना चाहिए, और अपनी जो किताब है पीवाईक्यू वाली, उसमें ऐसा रिसर्च अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो मैपिंग कर लो अच्छे से, विक्टोरिया कहाँ पे है, किन देशों में है, वो देख लो, मैपिंग कर लेनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में चर्चा में रहा था, जो गंडीकोटा घाटी है, काफ़ी चर्चा में रहा था भारत में। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है। कई बार ये होता है कि कोई पुरानी चीज़ें उत्खनन होती है, वहाँ कौन सी नदी है, वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन सी सभ्यता वहाँ पे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं करंट अफेयर में। तो ये मैपिंग का भी कह सकते हो या करंट ज्योग्राफी का आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, और मैंने पहले भी बताया कि 2011-12 से पहले यूपीएससी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता था। तो बच्चे उस समय क्या करते थे, पुराने वाले जो एस्पिरेंट आप पूछना उनसे, जो बन के आईएएस बन चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैपिंग करके रखते थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की रेंज काफ़ी थी। तो ये जो क्वेश्चन है मैपिंग करके आपको थोड़ी सी फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने। तो यूपीएससी के पुराने पेपर से कुछ अच्छा है नहीं फिर, ठीक है। अभी भी जैसे सीडीएस सीपीएफ एनडीए एग्जाम में अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेंज में है, ठीक है। तो मैपिंग कर लेना, आपको फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जैसे ये मैप है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर, आराम से इसको कर सकते हो आप। ये लिवेंट वाला है, करंट ज्योग्राफी का है। जब से जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर ये आईएसआईएस का संकट चल रहा था, आतंकवादी घटनाओं का संकट चल रहा था वहाँ पे, उग्रवादी घटना, तो ये लिवेंट वाला क्षेत्र काफ़ी उसमें चर्चा में रहा था। इतनी बार इसके ऊपर आर्टिकल आए हैं, ठीक है। तो ये करंट का कह सकते हो, अभी भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है, तो ये आप मैपिंग कह सकते हो। ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, उससे हर एक साल आपको मैपिंग के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। इस साल भी देखना, आगे मिलेंगे आपको, ये देख लेना चाहिए। इसी प्रकार जैसे अजरबैजान है, ये वहाँ पे कई सारे संकट चल रहे थे, साथ में अफगानिस्तान में भी ऐसे जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं हो रही थी, तो उनकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, ठीक है। मैपिंग जरूर करना चाहिए। इसी तरह से जैसे इसकी बात करें, ये क्वेश्चन पहले आ चुका था, जो मोनोजाइट वाली मिट्टी वाला, ये रिपीट है दोबारा से। और ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, भारत की जो एनसीईआरटी है, कृषि और लोक अर्थव्यवस्था ऐसा कुछ है एनसीईआरटी का नाम, अभी देख लेंगे। तो उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, मोनोजाइट दुर्लभ मृदा को वहाँ पे स्रोत है, ठीक है, उस एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखना, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ये थोरियम कहाँ पाया जाता है, कौन सी मोनोजाइट जो मिट्टी है। इल्मेनाइट के बारे में भी दिया हुआ है, इल्मेनाइट का क्वेश्चन 2023 में आ गया। अब यहाँ पे इल्मेनाइट को एक्सप्लेन नहीं किया, बस ये दिक्कत हो गई। तो एक काम कर सकते हो, जैसे आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपके मन में क्यूरियोसिटी तो आनी चाहिए ना, जिज्ञासा प्रवृत्ति तो होनी चाहिए ना कि इल्मेनाइट क्या है। अब देखो इल्मेनाइट यहाँ देख लेते, तो नेक्स्ट 2023 में इल्मेनाइट का क्वेश्चन आ गया था, 2023 में खनिज के काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति के हिसाब से इनको आप देख सकते हो। 2019 में हमने क्वेश्चन क्या देखा था, 21 जून को सूर्य, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। रिपीट है फिर से आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया एज इट इज, है ना। तो ये पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। इसी तरह से कौन से मतलब जलाशय किस राज्य में स्थित है, मैपिंग का क्वेश्चन आपका। मैपिंग जब करो तो इसी रेंज में करना, नदियों को कुछ मत छोड़ना, चोटियाँ पहाड़ सब करना है, ठीक है। ये जो मेगो वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आया था एक, है ना, उसी थीम पर ये आपका क्लाइमेट का क्वेश्चन हो गया, बेसिक ज्योग्राफी और क्लाइमेट का आपका क्वेश्चन हो गया। अभी 2023 के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें नदियाँ कौन सी है, झेलम, कृष्णा, गंडक। नदियों वाला क्वेश्चन पहले भी था, सिंधु की सहायक नदियों का क्वेश्चन था। तो मैपिंग करनी है नदियों की, झीलों की, इनकी सबकी करनी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये किसका, पोर्ट बंदरगाह, इनका है क्वेश्चन है। ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ते समय कुछ चीज़ें आपको लगे ना थोड़ी अपडेट करने की नीड है, तो गूगल कर लिया करो।
जैसे आप बेसिक ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वहाँ पे नए फैक्ट की नीड आपको थोड़ा सा गूगल कर लिया करो कि नया क्या चल रहा है। जैसे उसमें आपको बंदरगाह वगैरह ये सब मिलेंगे, हो सकता है उसमें कुछ नया हो गया हो, तो उसके हिसाब से आप बेसिक ज्योग्राफी और करंट अफेयर को जोड़ के कर सकते हो। ठीक है। जैसे आजकल क्या हुआ, वनस्पति के अंदर अंदर घुस गए हैं। पहले सिंपल सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन थे, अब उनके अंदर घुस गए हैं कि उनके जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जानकारी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन से अब इनके, तो उसमें लिखा हुआ है कौन से पर्णपाती वनों के वृक्षों के एग्जाम्पल है, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर वाले में ये बहुत ही बेसिक है, भारत और चीन की एग्रीकल्चर की यहाँ पे तुलना की गई है। अक्सर आर्टिकल भी आते हैं बहुत सारे, हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, इनको लेकर आर्टिकल आते हैं, तो उनके क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ये एक थोड़ा सा करंट हैपनिंग कह सकते हो, या कच्छ जो है उसको लेकर कई बार आर्टिकल देखे गए हैं। ठीक है, उसका ये बेसिक का क्वेश्चन था। हालांकि इसको इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी मैपिंग में भी इसको रखा जा सकता है। ठीक है। जो एक क्वेश्चन था कि ये इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है। अब इसमें एक हुआ था थोरियम का, आता तो थोरियम वाला भी अपना आंसर सही होता, क्योंकि इल्मेनाइट हमने क्या देखा, थोरियम का देखा है, वहाँ पे पढ़ा है हमने पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटेनियम का था, तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन आते हैं, हिंट आपको दिया जाता है कि हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से जैसे कोबाल्ट का है, ये कोबाल्ट का ये काफ़ी इसकी डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल आए थे कि वहाँ पे इतना कोबाल्ट है इस देश में, इसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे गरीबी वगैरह देखी गई थी। ठीक है, तो उसको लेकर कई सारे खनिज के क्वेश्चन बने थे। जैसे इसकी बेस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, अभी जैसे लिथियम ट्राइंगल काफ़ी चर्चा में रहा था पहले, लेकिन अब क्वेश्चन यूपीसी पूछ लेगा उसको कौन से देशों में लिथियम ट्राइंगल है, या जो अन्य जो आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रिसोर्सेज चाहिए किस किस देशों में, उसके क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। और कांगो बेसिन, ये बेसिक ज्योग्राफी जब आप मैपिंग करते हो तो ये सब कर लेना आप, जितने भी महाद्वीप है उनकी नेचुरल जो है मैपिंग जरूर कर लेना है आपको। ठीक है। इसी तरह से भारत की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी मैपिंग करनी है कंटिन्यूसली। जो थीम मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वही थीम है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें कुछ भी। कितने सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं, लास्ट 5 ईयर के सभी ज्योग्राफी के इनके क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। जैसे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एक तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसके अंदर परिवहन का इनका चैप्टर है। ठीक है, वहाँ ये स्वर्णिम चतुर्भुज वगैरह दिया गया है। इसके अलावा भी भारत के अंदर जब जब भारतमाला ये सब प्रोजेक्ट चर्चा में रहते हैं तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक चर्चा में रहता है। ये टॉपिक दोनों करंट अफेयर में आपने देखे होंगे, त्रिपक्षीय राजमार्ग की चर्चा में रहती है कई बार। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का है आपका। पहले थोरियम था, अब यूरेनियम हो गया ज्योग्राफी में, या कोयला उत्पादन का ही हो गया। और ये सब जानते हैं कि भारत के अंदर सर्वाधिक हम बिजली जो उत्पादन करते हैं एनर्जी किससे, कोयला थर्मल जो पावर प्लांट है कोयला आधारित उसके आधार पर है। ठीक है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी अभी भी कम है इंडिया में। इसका मेंस में भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का है, 2019 में कभी या पहले अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, 2022 में कब था ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सेम रिपीट है, थीम थीम क्या क्वेश्चन ही रिपीट है एक तरह से ये तो। ठीक है, अब ये बेसिक आपकी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से आपको क्लाइमेट ये सब देखना होता है, उसका बेसिक ज्योग्राफी का हो गया। ये भी बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी का है, 2023 में लगभग 13-14 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी मैपिंग के इनके। ये हम पढ़ते हैं जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी उसके अंदर देखना आप, जहाँ अर्थक्वेक वाली चीज़ें एज यही लाइनें लिखी गई उसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो एनालिसिस है 5 साल का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये एक और इसमें भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के बारे में कितने आर्टिकल, कितनी चीज़ें चर्चा में रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हम कोयले से ले रहे हैं, तो कई सारे आर्टिकल इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो कोयला का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा रिसर्च यहाँ पे एंड होता है। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, 5 साल का रिसर्च ज्योग्राफी का इनका देखने को मिल रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जो यहाँ तक पहुँचा उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मैं एक सही दिशा में पढ़ रही हूँ। ठीक है, बहुत फ़ायदा उसका होने वाला है यहाँ से। ठीक है, और बीच में जो हमने अपनी जो किताबें बताई थी, आपके पास सुनहरा मौका है, ये हमारी वेबसाइट पर अभी आपको हम बहुत ही, आप जानते हो किताबें महंगी से सब जानते हो, हम 3 किताबें केवल 500 रुपये में वो भी घर पहुँचाएंगे। ठीक है, और ये किताब तो जो है ना आपकी कितने यूपीसी के टॉपर रिकमेंड करेंगे आने वाले वक्त में देखना। और निबंध वाली किताब भी जिनको पहुँची है सब भी ये बोल रहे हैं कि सर जो निबंध की इसमें 6 साल के सोल्व पेपर है, 6 साल के यूपीसी के सोल्व पेपर है, 2023 का भी इसमें सोल्व करवा दिया हमने।
और सीसेट वाली बुक में इसमें 10 साल के सोल्व पेपर है, मैथ रीजनिंग और जितने भी क्वेश्चन हैं 10 साल के सब सोल्व पेपर है। पैसेज भी 300 पैसेज इसमें सोल्व किए गए, ठीक है, वो देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।